नमस्कार भक्तजनों। आज मैं आप सबका समक्ष श्री गणेश भगवान जी और भगवान कार्तिकेय की परिक्रमा की पवित्र कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कथा सुनने से पहले चलिए मिलकर करते हैं श्री गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मा देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय गणपति, जगत गणपति, जय गणपति। अब आइए भक्ति और श्रद्धा के साथ कथा के आरंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर आया। उनके हाथ में एक सुंदर दिव्य फल था। उन्होंने कहा, ये फल ज्ञान और बुद्धि का फल है। ये केवल उसी को मिलेगा जो इसका योग्य होगा। माता पार्वती और भगवान शिव ने सोचा कि दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय जी में से एक को ये फल दिया जाए, लेकिन किसको? फिर एक समस्या रखी गई। जो सबसे पहले तीनों लोक की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही इस फल का अधिकारी होगा। कार्तिकेय जी अपनी मयूर वाहन सवारी पर बैठ गया और तुरंत तीनों लोक की परिक्रमा के लिए निकल पड़ा। गणेश जी का वाहन एक छोटा सा मूषिक था। तीनों लोक की परिक्रमा उनके लिए असंभव थी, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान था। उन्होंने सोचा, मेरे लिए सबसे बड़ा लोग मेरा माता पिता ही हैं। इनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और गणेश जी ने अपनी पिता शिव और माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब कार्तिकेय जी वापस आया तो देखा कि गणेश जी शांत भाव से खड़ा है। उन्होंने हैरान से पूछा, तुमने परिक्रमा किए बिना फल कैसे जीत लिया? तब गणेश जी बोला, मेरे लिए मेरा माता पिता ही तीनों लोक है। इनकी परिक्रमा ही सबसे महान यात्रा है। ये देखकर देवता शिव जी और पार्वती जी प्रसन्न हो गया और ज्ञान का फल गणेश जी को दे दिया। कथा का संदेश, माता पिता की सेवा और सम्मान ही सबसे बड़ा पुण्य है। बुद्धिमान हमेशा अपनी बुद्धि और समझ से कठिन समस्या का समाधान निकालता है। इसी कारण गणेश जी को बुद्धिविदाता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी पसंदीदा कहानी कमेंट में जरूर लिखें। गणेश जी आप और आपका परिवार को संपूर्ण आरोग्य, समृद्धि और खुशहाली प्रदान करें। फिर मिलेंगे एक और नया कहानी के साथ। धन्यवाद।